Hello student, welcome to my channel Computer Shagupi. My name is Shagupi Anjo. Today we will learn about how to run and write first program in Java. So let's start it. देखिए सबसे पहले हम जावा का जब प्रोग्राम लिखते हैं तो क्लास को डिफाइन करते हैं। क्लास क्या है? एक कीवर्ड है। क्लास क्या है? बेसिकली एक कीवर्ड है जो क्लास को डिक्लेयर करने के काम आता है। ठीक है, जो क्लास को डिक्लेयर करने के काम आता है। अब जैसे यहाँ एबीसी लिखा है विच मीन्स यहाँ पे ये क्लास का नेम हमने डिफाइन किया है। एबीसी के नाम से हमने क्लास डिफाइन करी है जो कि हम आइडेंटिफायर भी जिसको बोल सकते हैं, और ये यूजर डिफाइन है। ठीक है, ये यूजर डिफाइन है। आप कोई भी नाम क्लास का ले सकते हो। इसके बाद देखिए हमने क्लास की ओपनिंग करी है। ठीक है, अब इसके अंदर बॉडी ऑफ क्लास को डिफाइन किया है। यहाँ पे सबसे पहला हमारा लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एआरजीएस। तो पब्लिक पब्लिक क्या है? ये एक कीवर्ड है। ठीक है, जिसको हम एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं। अब देखिए पब्लिक क्यों लगाया गया है। ठीक है, जब भी हम जावा का मेन मेथड लिखते हैं तो पब्लिक हम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि मान लीजिए जब हम जेडीके को इंस्टॉल कर रहे थे तो इंस्टॉल हुआ हमारा जेडीके। ठीक है, अब इंस्टॉल हुआ, मान लीजिए वो डी ड्राइव में इंस्टॉल हुआ, और जावा का जो प्रोग्राम है, जावा का जो प्रोग्राम है वो हमने लिखा, वो हमने किसमें लिखा? वो हमने लिखा सी ड्राइव में। तो हुआ क्या? जावा का प्रोग्राम सी ड्राइव में है लेकिन जेडीके कहाँ इंस्टॉल है? डी ड्राइव में है। तो हम इस मेन मेथड को, जेडीके को एक्सेस करवाने के लिए यहाँ पे इसको पब्लिक लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे स्टैटिक। अब देखिए आप सभी लोग जानते हो कि जावा कैसी लैंग्वेज है, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उस उप कॉन्सेप्ट पे सारी बनी हुई है। ठीक है, तो हम मेन मेथड जो है हमारा उसको एक्सेस करवाने के लिए यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। देखिए कैसे, मेथड को जब भी हम कॉल करवाते हैं, मेन मेथड को जब भी हम कॉल करवाते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू करवाते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी मेथड को कॉल करवाते हैं किसके थ्रू करवाते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू करवाते हैं। अब देखिए ये बात मेरी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे कॉल करवाते हैं ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में। अभी समझ लीजिए कि स्टैटिक क्यों यूज करते हैं बेसिकली, क्योंकि देखिए जावा जो है टोटली डिपेंडेंट, टोटली कैसी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो हम यहाँ पे स्टैटिक इसलिए लगा रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए बिना भी, अगर हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए बिना भी हम क्या कर सकते हैं? हम अपने प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए स्टैटिक का यूज किया गया है। जावा जो है वो उस कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है। मेथड मेन जो है, इस मेथड को जब भी हम कॉल करवाते हैं तो ऑब्जेक्ट के थ्रू करवाते हैं। अगर सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ कहाँ क्रिएट करेंगे? तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसीलिए जेवीएम जो है डायरेक्टली मेन मेथड को कॉल करवाता है बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए, और जेवीएम मेन मेथड को कॉल करवाता है बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए। जेवीएम मेन मेथड को डायरेक्टली कॉल करवाता है बिकॉज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। इससे आप क्या कर सकते हैं? इसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट को बिना क्रिएट किए मेन मेथड को जेवीएम के द्वारा कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रिटर्न टाइप। हमारा रिटर्न टाइप वॉइड। तो वॉइड क्या है? ये रिटर्न टाइप है जो कि कुछ भी नहीं रिटर्न करता। ठीक है, जो कि कुछ भी नहीं रिटर्न करता, नॉट इवन नल। ठीक है, ये क्योंकि देखो नल भी कहीं ना कहीं कोई मेमोरी एक्विपाई करती है, इसीलिए वॉइड जो है वो नथिंग, कोई मेमोरी नहीं लेती है। ठीक है, मेन क्या है हमारा यहाँ पे? ये मेन क्या है? मेन मेथड है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है? क्लास है। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग ही क्यों यूज करते हैं, एरे क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? तो इसका रीजन ये है कि जावा के अंदर सारी की सारी जो प्रोसेसिंग होती है स्ट्रिंग क्लास में ही होती है, इसीलिए हम लोग स्ट्रिंग का ही यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ARGS लिखा है। अब ARGS जो है वो आप कुछ भी लिख सकते हो, ये वेरिएबल नेम है। AR भी लिख सकते हो, A लिख दो, E लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे हमने लगाया है एरे। ठीक, ये क्या है? हमारा एरे है। अब देखिए इसके बाद हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन को भी यहाँ पे ओपन कर लिया। फिर इसके अंदर हमने लिखा है सिस्टम। सिस्टम का जो एस है वो कैपिटल है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन वेलकम टू जावा। तो जो सिस्टम है
इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं क्लास। देखिए हर वो चीज जो यहाँ कैपिटल में लिखी, जैसे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एस भी कैपिटल है, तो ये क्या है, ये क्लास है। स्ट्रिंग क्या है, क्लास है। सिस्टम क्या है, क्लास है। ठीक है, जो कि प्री डिफाइंड क्लास है। और ये क्लास कहाँ पाई जाती है, जावा डॉट लैंग के अंदर, जावा डॉट लैंग के अंदर। ठीक है, जो कि कहाँ पे होता है, जेडीके के अंदर होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा आता है आउट। तो आउट क्या है, आउट इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लास। ठीक है, और ये क्लास किसके अंदर होती है, ये सिस्टम क्लास के अंदर होती है। इसको हम स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं, इसको हम स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंट एलन। तो प्रिंट एलन क्या है, ये प्रिंट स्ट्रीम है जो कि हमारे इस कोड को प्रिंट करेगी, वेलकम टू जावा। एंड देन हमने इस मेन फंक्शन की क्लोजिंग करी, और आफ्टर दैट हमने क्लास की भी क्लोजिंग कर दी। तो ये था हमारा पहला प्रोग्राम। अब इसको चलिए हम रन करवा के देखते हैं। तो प्रोग्राम हमने देखिए यहाँ पे जैसे कि पहले से ही लिख रखा है, जिससे कि हमारा टाइम बचे। तो यही सेम प्रोग्राम हमने लिख रखा है। अब इसको सेव करते हैं। अब सेव देखिए कैसे करोगे, आप क्लास का नाम आपने क्या दिया है, एबीसी। ठीक है, तो आप एबीसी के ही नाम से इसको सेव करोगे, एबीसी डॉट जावा। और यहाँ पे हम ऑल फाइल कर देते हैं सेव। ठीक, सेव कर दिया है। अब हम चलते हैं सीएमडी के पास, तो जो कि हमारा क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे हम पहले तो, ये जो प्रोग्राम है मेरा डेस्कटॉप के अंदर जावा के अंदर सेव हुआ है, तो हम उस लोकेशन पे पहले चले जाते हैं। तो सीडी डेस्कटॉप, सीडी से क्या होता है, करंट डायरेक्टरी के अंदर हम पहुंच जाएंगे डेस्कटॉप के अंदर। फिर सीडी, जैसे कि हमने बोला कि ये जावा के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर जावा के अंदर है, तो सीडी जावा। तो देखिए जावा का प्रोग्राम जो है अब हम यहाँ पे कंपाइल करने वाले हैं। तो कंपाइल कैसे करेंगे, कंपाइल करने के लिए हमने आपको कमांड पहले से बताया हुआ है, जो कि है जावा सी। जावा सी, और क्लास का नेम आपने क्या रखा है, एबीसी। तो एबीसी डॉट जावा, एंटर करिए। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आई है, आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो गया है। अब हम लिखेंगे जावा, रन करने के लिए एबीसी। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो गया। आप देख सकते हैं कि वेलकम टू जावा लिख के आ रहा है, वेलकम टू माय चैनल लिख के आ रहा है, जो कि हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल में यहाँ पे प्रिंट करवाया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।